जय हिंद। ऋग्वेदिक कल्चर के बारे में हम बात कर रहे थे और इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी चार वेदों के बारे में, पढ़ा था ब्राह्मणास के बारे में और फाइनली हमने बात की थी अर्णक्यास के बारे में। ऋग्वेदिक कल्चर की इसी बातचीत को आज के सेशन में भी आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में, वेदांता के बारे में, वेदांगा के बारे में, पुराण के बारे में, धर्मशास्त्र के बारे में और हमारे अपने इपिक्स के बारे में। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हमें पढ़ना है, बातचीत करनी है। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उपनिषद के बारे में। और सबसे पहले तो बेसिक सवाल, उपनिषद का मतलब क्या होता है? अगर बहुत सिंपल तौर पे कहें तो उपनिषद का लिटरल मीनिंग होता है टू सिट नियर समवन, किसी के पास बैठना। टू सिट नियर समवन इज द लिटरल मीनिंग ऑफ उपनिषद। टोटल कितने उपनिषद देखने को मिलते हैं? टोटल 108 उपनिषद देखने को मिलते हैं। लेकिन ये जो 108 उपनिषद हैं, इनमें से 13 सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं। एक सवाल ये भी आता है कि ये जो उपनिषद हैं, इनमें किसके बारे में बात की गई है? उपनिषद के अंदर आत्मा और ब्रह्मांड के बारे में बात की गई है। बेसिकली ये जो उपनिषद हैं, ये बताते हैं कि हमें नॉलेज ऑफ सेल्फ, नॉलेज ऑफ आत्मा के ऊपर फोकस करना चाहिए। ये जो उपनिषद हैं, ये बताते हैं कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच में किस तरीके से रिलेशन स्टेब्लिश किया जा सकता है। सिंपल तौर पर अगर कहें तो आत्मा और ब्रह्मांड के रिगार्डिंग फिलोसॉफिकल डिस्कशंस देखने को मिलते हैं उपनिषद के अंदर। टोटल 108 उपनिषद हैं। इन 108 उपनिषद में से 13 जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट हैं। जो कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। एक है मांडूक्य उपनिषद। और ये जो मांडूक्य उपनिषद है, इसमें एक खास बात क्या है? ये जो शब्द सत्यमेव जयते हम सुनते हैं, ये सत्यमेव जयते शब्द सबसे पहली बार मांडूक्य उपनिषद में देखने को मिलता है। ये जो मांडूक्य उपनिषद है, इट इज द शॉर्टेस्ट उपनिषद। मांडूक्य उपनिषद में सिर्फ 12 वर्सेस देखने को मिलते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट उपनिषद है मांडूक्य उपनिषद। फिर दूसरा है छंदोग्य उपनिषद। और ये जो छंदोग्य उपनिषद है, इसमें एक खास बात क्या है? भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहली बार मेंशन इसी छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। इसी छंदोग्य उपनिषद में बात की गई है पहले 3 आश्रम्स के बारे में। और पहले 3 आश्रम्स कौन कौन से हैं? एक है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ और तीसरा है वानप्रस्थ। तो ये जो पहले 3 आश्रम्स हैं, इनकी भी बातचीत इसी छंदोग्य उपनिषद में की गई है। ये जो छंदोग्य उपनिषद है, इसमें 2 टाइप की मैरिजेस के बारे में भी बात की गई है। कौन कौन सी 2 टाइप की मैरिजेस की बात की गई है? एक है अनुलोम मैरिज। और अनुलोम मैरिज में क्या होता है? किसी मैन की शादी, किसी आदमी की शादी या तो अपने वर्ण में या अपने से नीचे वाले वर्ण में। और ये जो अनुलोम मैरिज हुआ करती थी, ये उस दौर की सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड मैरिज हुआ करती थी। और दूसरी होती थी प्रतिलोम मैरिज। और प्रतिलोम मैरिज में क्या होता था? किसी लड़की की किसी विमेन की शादी, लेकिन किसी लड़की की शादी अपने वर्ण से लोअर वर्ण में, उसको बुलाया जाता था प्रतिलोम मैरिज। और लड़की की शादी अपने वर्ण से लोअर वर्ण में हो रही है, तो आप समझ सकते हो कि ये जो प्रतिलोम मैरिज थी, ये बड़ी रेयर थी, रेयरली देखने को मिलती थी। और इसको वेदास ने सैंक्शन नहीं किया था। जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड फॉर्म या टाइप ऑफ मैरिज थी, वो थी अनुलोम मैरिज। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ और उपनिषद हैं, जैसे बृहद अर्यंका उपनिषद। ये जो बृहद अर्यंका उपनिषद है, ये सबसे पहला उपनिषद है और लार्जेस्ट उपनिषद है। और ये जो बृहद अर्यंका उपनिषद है, इसमें वाइफ और हस्बैंड के बीच में डायलॉग देखने को मिलता है। फिर एक है महा उपनिषद। ये जो शब्द है वासुदेव कुटुंबकम, ये शब्द वासुदेव कुटुंबकम कहां से आता है? महा उपनिषद से आता है। एक है तैत्तिरीय उपनिषद। आपने सुना होगा अतिथि देवो भवा। ये जो शब्द है अतिथि देवो भवा, ये कहां से आते हैं? ये तैत्तिरीय उपनिषद से आते हैं। फिर एक है कथा उपनिषद।
नचिकेता और यमराज के बीच में जो डायलॉग देखने को मिलता है वो इसी कथा उपनिषद में देखने को मिलता है। और फिर एक है सेवत अश्वा अवतारा उपनिषद। बेसिकली ये जो सेवत अश्वा अवतारा उपनिषद है इसमें भगवान शिव को परमात्मा के बराबर रखा गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, खासकर कि सत्यमेव जयते ये जो शब्द है ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये मांडुक्य उपनिषद में लिखा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहली बार कहाँ पे मेंशन किया गया है, छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। वासुदेव कुटुंबकम ये जो शब्द है ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये महा उपनिषद में देखने को मिलता है। अतिथि देवो भवा ये कहाँ पे देखने को मिलता है, ये तैत्तिरीय उपनिषद में देखने को मिलता है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं ये बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। उपनिषद की कहानी क्या है होपफुली आपको समझ में आई होगी। फिर इसके बाद वेदांता, और वेदांता नाम से ही क्लियर है, वेदों का अंत। तो वेदांता का लिटरल मीनिंग होता है एंड ऑफ द वेदास। बेसिकली ये जो वेदांतास हैं ये वेदों के फाइनल एम को रिवील करते हैं। वेदांतास के अंदर सेक्रीफाइस को कंडेम किया गया है, सेरेमनीज को कंडेम किया गया है। और ये जो वेदांतास हैं ये वैदिक पीरियड के लास्ट फेज को दिखाते हैं, लास्ट फेज को रिप्रेजेंट करते हैं। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है, एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखो सबसे पहले हमने बात की उपनिषद के बारे में, और उपनिषद का लिटरल मीनिंग क्या होता है, टू सिट नियर समवन, किसी के पास बैठना। टोटल कितने उपनिषद हैं, 108 उपनिषद हैं, लेकिन इन 108 में से 13 जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट उपनिषद हैं। ये जो उपनिषद हैं इनमें बात की गई है आत्मा और ब्रह्मांड के बारे में। हमने कुछ प्रोमिनेंट उपनिषद की बात की, एक है बृहद अर्णका उपनिषद। बृहद अर्णका उपनिषद इज द फर्स्ट एंड द लार्जेस्ट उपनिषद। दूसरा छंदोग्य उपनिषद, भगवान श्री कृष्ण को सबसे पहली बार छंदोग्य उपनिषद में मेंशन किया गया। ये जो छंदोग्य उपनिषद है इसमें जो पहले 3 आश्रम हैं उनकी भी बातचीत की गई है, और 2 टाइप्स ऑफ मैरिज की बातचीत की गई है। फिर हमने बात की मांडुक्य उपनिषद के बारे में। सत्यमेव जयते ये जो शब्द हैं ये मांडुक्य उपनिषद में देखने को मिलते हैं। फिर हमने बात की महा उपनिषद के बारे में। वासुदेव कुटुंबकम ये जो शब्द हैं ये महा उपनिषद में देखने को मिलते हैं। फिर हमने पढ़ा तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में। अतिथि देवो भवा ये जो शब्द हैं ये तैत्तिरीय उपनिषद में देखने को मिलते हैं। फिर हमने बात की कथा उपनिषद के बारे में। नचिकेता और यमराज के बीच में जो डायलॉग है वो देखने को मिलता है इस कथा उपनिषद में। और फिर हमने पढ़ा सेवत अश्वा अवतारा उपनिषद। ये जो सेवत अश्वा अवतारा उपनिषद है इसमें भगवान शिव को परमात्मा के बराबर रखा गया है। इसके बाद हमने बात की वेदांता के बारे में, और वेदांता नाम से ही क्लियर है, इट लिटरली सिग्निफाइज एंड ऑफ द वेदास, वेदास का एंड। ये जो वेदांतास हैं ये जो हैं ये वेदास के फाइनल एम को रिवील करते हैं। इनके अंदर सेक्रीफाइसेस को कंडेम किया गया है, सेरेमनीज को कंडेम किया गया है। बेसिकली दे रिप्रेजेंट, दे डिनोट द लास्ट फेज ऑफ द वैदिक पीरियड। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली मोटा मोटा पिक्चर आपके दिमाग में सेट हुई होगी। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है। जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, उपनिषद की कहानी क्या है, वेदांता की कहानी क्या है, वो होपफुली आपको समझ में आई होगी। फिर इसके बाद बात आती है वेदांगा के बारे में। और वेदांगा ये भी नाम से क्लियर है, वेद का अंग। तो वेदांगा का लिटरल मीनिंग होता है लिम्स ऑफ द वेदास। वेद का अंग वेदांगा। ये जो वेदांगास हैं ये बेसिकली सप्लीमेंट्री टेक्स्ट हैं। वेदास को प्रॉपरली समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए सप्लीमेंट्री टेक्स्ट के तौर पे काम करते हैं ये वेदांगास। अच्छा, ये जो वेदांगास हैं इनको श्रुति का दर्जा नहीं दिया गया है। और श्रुति का दर्जा क्यों नहीं दिया गया है? बिकॉज ऐसा माना जाता है कि ये जो वेदांगास हैं
इनको ह्यूमन बीइंग्स ने लिखा, इनको भगवान ने खुद रिवील नहीं किया है और इसीलिए इनको श्रुति का दर्जा नहीं दिया गया है। ये जो वेदांग हैं ये लिखे गए हैं सूत्र के फॉर्म में, कई सारे सूत्र लिखे गए हैं और ये जो सूत्र हैं ये बड़े ही शॉर्ट स्टेटमेंट्स हैं। इतने शॉर्ट स्टेटमेंट्स हैं कि इनको बहुत ही एक्सप्लिसिटली किसी पर्टिकुलर आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो वेदांगास हैं दे आर रिटन इन द फॉर्म ऑफ सूत्रास। 6 सूत्र देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 6 सूत्र देखने को मिलते हैं? एक है शिक्षा। शिक्षा का मतलब होता है फोनेटिक्स या फिर ये कहें कि साउंड। तो पहला सूत्र है शिक्षा। दूसरा कल्पा, और कल्पा का मतलब होता है रिचुअलिस्टिक साइंस। कल्पा का मतलब क्या है? रिचुअलिस्टिक साइंस। तीसरा सूत्र है ज्योतिष, और ज्योतिष का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमी। फिर चौथा सूत्र है व्याकरण। व्याकरण का मतलब होता है ग्रामर। फिर पांचवा सूत्र है निरूक्ता, और निरूक्ता का मतलब होता है एटिमोलॉजी। निरूक्ता का मतलब ओरिजिन किसी चीज का, तो एटिमोलॉजी। और लास्ट सूत्र है छंद। छंद का मतलब होता है मैट्रिक्स। टोटल कितने सूत्र हैं? 6 सूत्र हैं। कौन कौन से 6 सूत्र हैं? एक है शिक्षा फोनेटिक्स, दूसरा है कल्पा रिचुअलिस्टिक साइंस, तीसरा है ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी, चौथा है व्याकरण ग्रामर, पांचवा है निरूक्ता एटिमोलॉजी, और लास्ट है छंद। छंद का मतलब होता है मैट्रिक्स। अच्छा, ये जो कल्पा सूत्र है दूसरा वाला, ये जो कल्पा सूत्र है इसको फर्दर डिवाइड किया गया है 3 में। कल्पा सूत्र को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 में। कौन कौन से 3 में डिवाइड किया गया है? एक है श्रोत सूत्र। एक क्या है? श्रोत सूत्र। और ये जो श्रोत सूत्र है इसमें बात की गई है अबाउट द वैदिक सैक्रिफाइसेस दैट रिक्वायर्ड 3 और मोर फायर्स। ऐसे वैदिक सैक्रिफाइसेस जिनमें 3 या 3 से ज्यादा फायर्स की जरूरत होती है उनको बुलाया जाता है श्रोत सूत्र। दूसरा है ग्रह सूत्र, और ग्रह सूत्र में बात की गई है सिंपल डोमेस्टिक सैक्रिफाइसेस के बारे में जिनमें सिर्फ एक फायर की जरूरत होती है। जो लाइफ स्टेजेस हैं हमारी, उन लाइफ स्टेजेस में बहुत सारे ऐसे डोमेस्टिक सैक्रिफाइसेस हम आमतौर पर देखते हैं। जैसे जब उपनयन होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो इनिशिएशन देखने को मिलता है, एक प्रकार का हवन करवाया जाता है। जब विवाह होता है, जब मैरिज होती है, तब एक प्रकार का हवन करवाया जाता है। और फिर अंत्येष्टि होती है, जब फ्यूनरल होता है तो एक तरीके की पूजा करवाई जाती है। तो ये जो दूसरा है ये है ग्रह सूत्र, जिसमें सिंपल डोमेस्टिक सैक्रिफाइसेस देखने को मिलते हैं विच रिक्वायर ओनली 1 फायर। और तीसरा धर्म सूत्र। ये जो धर्म सूत्र है इट इज अबाउट रिचुअल्स ऑफ धर्म। ये सिंपल और इजी सी बातचीत। देखो, वेदांग के बारे में या वेदांगास के बारे में 5-6 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो वेदांगा का लिटरल मीनिंग क्या होता है? लिम्स ऑफ द वेदा, वेदों के अंग। ये जो वेदांगास हैं ये सप्लीमेंट्री टेक्स्ट हैं। हमारे जो वेद हैं उनको प्रॉपरली समझने के लिए सप्लीमेंट्री टेक्स्ट के तौर पे काम करते हैं वेदांगास। अच्छा, ये जो वेदांगास हैं इनको श्रुति का दर्जा नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? बिकॉज ऐसा माना जाता है कि इनको ह्यूमन बीइंग्स ने लिखा, गॉड ने डायरेक्टली रिवील नहीं किया है। ये जो वेदांगास हैं इनको सूत्रास के फॉर्म में लिखा गया है, सूत्र के फॉर्म में लिखा गया है। और सूत्र जो होते हैं वो बड़े ही शॉर्ट स्टेटमेंट्स होते हैं। 6 सूत्र देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 6 सूत्र देखने को मिलते हैं? एक है शिक्षा, दूसरा है कल्पा, तीसरा है ज्योतिष, चौथा है व्याकरण, पांचवा है निरूक्ता और छठवा है छंद। ये जो कल्पा सूत्र है इसको फर्दर 3 में डिवाइड किया गया है। एक है श्रोत सूत्र जो कि ऐसे वैदिक सैक्रिफाइसेस के बारे में बात करता है जिनमें 3 या 3 से ज्यादा फायर्स की जरूरत होती है। दूसरा है ग्रह सूत्र जिसमें बात की जाती है सिंपल डोमेस्टिक सैक्रिफाइसेस के बारे में। और तीसरा है धर्म सूत्र जिसमें बात की जाती है रिचुअल्स ऑफ धर्म के बारे में। इजी और सिंपल सी बातचीत है। फिर इसके बाद पुराण, और पुराण का लिटरल मीनिंग क्या होता है? ओल्ड। पुराण का लिटरल मीनिंग क्या होता है? ओल्ड, पुराना। ये जो हमारे पुराण है दे आर बेसिकली रिलीजियस सेक्टेरियन लिटरेचर ऑफ लेटर टाइम्स।
रिलीजियस लिटरेचर है जो कि लगभग 4th सेंचुरी से लेके 6th सेंचुरी के बीच में लिखी गई। ये जो हमारे पुराण हैं, इनमें बात की गई है ब्राह्मणिकल सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज के बारे में। जो ब्राह्मणिकल सोशल एंड रिलीजियस वैल्यूज हैं, उनके बारे में बात की गई है इन पुराणों के अंदर। ये जो पुराण हैं, ये बताते हैं कि हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हैं वो कैसे इमर्ज हुई और उनका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ। बेसिकली हिंदू रिलीजन, उसमें जो भी प्रैक्टिसेस हैं, उसमें जो भी रिलीजियस वैल्यूज हैं, उसमें जो भी सोशल वैल्यूज हैं, वो किस तरीके से इमर्ज हुई, किस तरीके से डेवलप हुई, उसकी डिटेल्ड जानकारी हमें पुराण में मिलती है। अच्छा, ये जो पुराण है ये 5 टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं और 5 टॉपिक्स को ये डिस्कस करते हैं इन द टाइम स्पेन ऑफ 4 एजेस या 4 युग्स। 4 युगों के टाइम स्पेन में 5 टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है इन पुराणों के अंदर। अच्छा, 4 एजेस कौन कौन सी हैं? होपफुली ऑलरेडी आपको पता होगा। एक सतयुग, दूसरा त्रेता युग, तीसरा द्वापर युग और चौथा कली युग। 4 युग या 4 एजेस कौन कौन सी हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कली युग। और ये जो 4 एजेस हैं, इन 4 एजेस में 5 टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है इन पुराण्स में। और वो 5 टॉपिक्स कौन कौन से हैं? एक है सारगा। सारगा में बात की गई है अबाउट द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड के बारे में, कि वर्ल्ड का क्रिएशन किस तरीके से हुआ, उसकी जानकारी मिलती है सारगा में। फिर दूसरा है प्रतिसारगा। ये जो प्रतिसारगा है, ये बात करता है रिक्रिएशन के बारे में, कि रिक्रिएशन किस तरीके से होता है, उसकी बात की गई है प्रतिसारगा में। फिर एक है मनवंतरास, और ये जो मनवंतरास हैं, ये बात करते हैं अबाउट द पीरियड्स ऑफ वेरियस मनूज। जो एंशिएंट मैन हुआ, हर दौर में एक मैन का फॉर्म देखने को मिलता है, उसको मनु बुलाया जाता है। ये जो वेरियस मनूज हुए, उनके पीरियड्स के बारे में बात की जाती है मनवंतराज में। फिर एक है वामशा, और वामशा में बात की गई है गॉड्स और ऋषिज के ओरिजिन के बारे में। और फिर लास्ट है वामशानु चरित्र, और ये जो वामशानु चरित्र है, ये बेसिकली रॉयल डायनेस्टीज के बारे में टेक्स्ट है। ये जो वामशानु चरित्र है, इसमें बताया गया है कि सूर्यवंशीज कौन हुए और चंद्रवंशीज कौन हुए। भगवान सूर्य और भगवान चंद्रमा के जो डिसेंडेंट्स हैं, जो रॉयल डायनेस्टीज हैं, उनका टेक्स्ट है वामशानु चरित्र। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। देखो, एक तो पुराण, इसका लिटिल मीनिंग क्या होता है? इसका लिटिल मीनिंग होता है ओल्ड। बेसिकली लेटर टाइम्स की रिलीजियस लिटरेचर है ये, और इसमें बताया गया है कि जो हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं, जो हमारी सोशल वैल्यूज हैं, जो हमारी रिलीजियस वैल्यूज हैं, वो किस तरीके से इमर्ज हुई, किस तरीके से डेवलप हुई। ये जो पुराण है, ये बात करते हैं 5 टॉपिक्स के बारे में इन द टाइम स्पेन ऑफ 4 युग्स, 4 एजेस। 4 युग कौन कौन से हैं? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कली युग। और 5 टॉपिक्स जो कि डिस्कस किए गए हैं, वो कौन कौन से हैं? एक है सारगा, विच इज अबाउट क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा है प्रतिसारगा, विच इज अबाउट रिक्रिएशन। तीसरा है मनवंतरास, विच इज अबाउट पीरियड्स ऑफ वेरियस मनूस। चौथा है वामशा, जो कि बात करता है अबाउट द जेनेसिस ऑफ गॉड्स एंड ऋषिज। और लास्ट है वमशानु चरित्र, इट इज अ टेक्स्ट ऑफ रॉयल डायनेस्टीज। ये जो पुराण है, ये पुराण किसने कंपोज किए? ये पुराण कंपोज किए व्यास ने, ऋषि व्यास ने कंपोज किए ये पुराण। और इन पुराणों के अंदर बताया गया है कि देखो, 4 युग जो हैं वो मिलके एक महायुग को बनाते हैं। 4 युग मिलके, 4 एजेस मिलके एक महायुग को बनाते हैं। 1000 महायुग जो हैं वो मिलके एक कल्प को बनाते हैं। 1000 महायुग मिलके एक कल्प को बनाते हैं। और हर एक कल्प जो है उसको फर्दर डिवाइड किया जाता है 14 मनवंतराज में, 14 मनवंतराज में। और हर एक मनवंतरा जो होता है उसको प्रिसाइड करता है कोई एक स्पेसिफिक मनु, कोई एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बीइंग। और यह भी बताया गया है कि हर एक युग जो है
वो पीरियोडिकली डिस्ट्रॉय होता है और फिर दोबारा से रिक्रिएशन देखने को मिलता है। पुराण के अंदर ये भी बताया गया है कि जो पुराण है इनको फर्दर डिवाइड किया गया है 18 महापुराण्स में। ये जो पुराण है हमारे, इनको फर्दर डिवाइड किया गया है 18 महापुराण्स में। जैसे एक ब्रह्म है, एक विष्णु है, एक नारद है, एक भगवत है, एक पद्म है, एक गरुड़ है, एक वराह है, एक मत्स्य है, एक कुर्मा है, एक लिंगा है, एक शिव है, एक स्कंदा है, एक अग्नि है, एक वामना है। ऐसे 18 महापुराण्स में हमारे जो पुराण है उनको डिवाइड किया गया है। और इन 18 महापुराण्स के अलावा बहुत सारे उप पुराण भी देखने को मिलते हैं, बहुत सारे सेकेंडरी पुराण भी देखने को मिलते हैं। हालांकि ये जो महापुराण है इनके नाम रटने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद रखना कि जो पुराण है इनको डिवाइड किया गया है 18 महापुराण्स में। दैट्स सिंपल। ये जो पुराण है इनको किसने कंपोज किया है? व्यास ने कंपोज किया है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। पुराण की कहानी क्या है, होपफुली आपको समझ में आई होगी। फिर इसके बाद है धर्मशास्त्र, और नाम से ही क्लियर है। धर्मशास्त्र ये बात करते हैं अबाउट धर्म, ये बात करते हैं अबाउट कोड ऑफ कंडक्ट, ये बात करते हैं अबाउट मॉरल लॉज। और ये जो धर्मशास्त्र हैं ये संस्कृत के टेक्स्ट हैं, संस्कृत में लिखे गए टेक्स्ट हैं धर्मशास्त्र। ये जो धर्मशास्त्र हैं इनमें बहुत सारी बातें की गई हैं धर्म के बारे में। जैसे ये बात करते हैं अबाउट द फुलफिलमेंट ऑफ पुरुषार्थ। पुरुषार्थ क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा था। 4 लाइफ के गोल्स हैं। कौन कौन से 4 लाइफ के गोल्स हैं? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ये जो धर्मशास्त्र हैं इनको फर्दर सब डिवाइड किया गया है 2 में। एक तो धर्म सूत्र हैं। ये जो धर्म सूत्र हैं ये लिखे गए लगभग 600 बीसी से लेके 300 बीसी के बीच में। और दूसरा स्मृतिज हैं। ये जो स्मृतिज हैं इनको लिखा गया लगभग 200 बीसी से लेके 900 एडी के बीच में। वेरी सिंपल। धर्मशास्त्र ये बात करते हैं धर्म के बारे में, ये बात करते हैं कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में, ये बात करते हैं मॉरल लॉस के बारे में। ये जो धर्मशास्त्र हैं इनमें बताया गया है, इनमें बोला गया है कि हमें पुरुषार्थ को फुलफिल करना चाहिए। ये जो धर्मशास्त्र हैं इनको सब डिवाइड किया गया है 2 में, एक धर्म सूत्र और दूसरे स्मृतिज। ये जो हमारे धर्मशास्त्र हैं इनके 3 सोर्सेज हैं। कौन कौन से 3 सोर्सेज हैं? या फिर ये कहें कि ये जो हमारा धर्म है इसके 3 सोर्सेज हैं। कौन कौन से 3 सोर्सेज हैं? एक तो वेद, वेद जिनको श्रुति का स्टेटस दिया गया है। दूसरा स्मृति, स्मृति दैट विच इज रिमेंबर्ड। श्रुति या स्मृति, स्मृति मतलब जिसको याद रखा जाता है, रिमेंबर किया जाता है। और तीसरा शिष्टाचार, शिष्टाचार का मतलब गुड मैनरिज्म, गुड बिहेवियर। 3 सोर्सेज है हमारे धर्म के। एक तो वेद, वेद से जानकारी मिलती है। दूसरा स्मृति जो कि याद रखा गया है, रिमेंबर किया गया है। और तीसरा शिष्टाचार जो गुड बिहेवियर, गुड मैनरिज्म है। ये 3 सोर्सेज हैं धर्म के। अच्छा, 4 वर्णास के बारे में बात की गई है। ये जो 4 वर्णास हैं इनमें से 3 जो वर्णास हैं, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय और एक वैश्य, इनको द्विज कंसीडर किया जाता है। और द्विज का मतलब क्या होता है? द्विज का मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न। बेसिकली ये जो 3 वर्णास हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको एक सर्टेन एज पे एक सीक्रेट थ्रेड पहनना होता है जिसको जनेऊ बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? जिसको जनेऊ बुलाया जाता है। जब ये लोग जनेऊ को पहनते हैं तो वो जो सेरेमनी है उसको बुलाया जाता है द्विज। बेसिकली ऐसा माना जाता है कि ये सेकंड बर्थ है उस इंसान की। लेकिन एक चौथा वर्ण और भी है, शूद्र। और ये जो शूद्र नाम का वर्ण हुआ करता था इसको कोई प्रिविलेज नहीं मिला, उल्टा इसके ऊपर सिविल डिसेबिलिटीज को डाल दिया गया, इसको दबाया गया, सप्रेस किया गया। तो 4 वर्ण, इन 4 में से जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य हैं उनको कंसीडर किया जाता है द्विज। और ये जो द्विज टर्म है इसका मतलब होता है ट्वाइस बॉर्न। द्विज टर्म को अपने दिमाग में रखना। अच्छा, ये जो द्विज मेल होते हैं ये फॉलो करते हैं 4 आश्रम्स को। ये जो द्विज मेल होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य,
ये जो द्विज मेल होते हैं ये 4 आश्रम्स को फॉलो करते हैं। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। ये जो 4 आश्रम्स हैं ये विमेन के ऊपर और शूद्र लोग जो हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। बहुत सिंपल और इजी सी बातचीत है। धर्मशास्त्र की कहानी क्या है होपफुली आपको समझ में आई होगी। फिर इसके बाद बात आती है एपिक्स के बारे में। और हमारे हिस्ट्री में 2 जो सबसे बड़े एपिक्स हैं संस्कृत में लिखे गए हैं उनमें एक है महाभारत और दूसरा रामायण। महाभारत एंड रामायण ओरली भी हमें पता है, रिटन फॉर्मेट में भी हमें देखने को मिलते हैं। और ये जो दोनों एपिक्स हैं इन दोनों एपिक्स को एक दूसरे के बारे में जानकारी थी। और ये हमें कैसे पता चलता है? महाभारत के अंदर एक सेक्शन देखने को मिलता है जिसको रामोपाख्याना बुलाया जाता है। क्या बुलाया जाता है? जिसको रामोपाख्याना बुलाया जाता है। बेसिकली ये जो रामोपाख्याना है इट इज द स्टोरी ऑफ भगवान राम विच इज गिवन इन महाभारत। और रामायण के अंदर कुरुज का मेंशन मिलता है, हस्तिनापुर का मेंशन मिलता है। हस्तिनापुर जहां की गद्दी के लिए पूरी लड़ाई हो रही थी उस हस्तिनापुर का, और कुरुज का मेंशन रामायण में देखने को मिलता है। हालांकि रामायण में महाभारत के वॉर का मेंशन देखने को नहीं मिलता है। और ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट करता है कि ये दोनों एपिक्स जो हैं वो एक दूसरे के बारे में अवेयर थे, एक दूसरे की जानकारी थी इन दोनों एपिक्स को। अच्छा, ब्रीफली अगर बात करें महाभारत और रामायण के बारे में, तो महाभारत को कंपोज किया गया लगभग 400 बीसी से लेके 400 सी के बीच में, और रामायण को कंपोज किया गया लगभग 400 बीसी से लेके 300 सी के बीच में। महाभारत को किसने कंपोज किया? वेद व्यास ने कंपोज किया। किसने किया? वेद व्यास ने कंपोज किया। महाभारत के अंदर 18 परवाज देखने को मिलते हैं, या फिर ये कहें कि 18 बुक्स देखने को मिलती हैं। महाभारत के अंदर लगभग 1 लाख वर्सेस हैं। महाभारत जो है वो रामायण से काफी ज्यादा लंबी है। इट इज लॉन्गर देन रामायण, डिटेल्ड है। रामायण की अगर बात करें तो रामायण को आदि काव्य माना जाता है। आदि काव्य मतलब पहला कॉन्शियस पोइट्री जो है वो रामायण में देखने को मिलती है, तो आदि काव्य बुलाया जाता है। रामायण को किसने लिखा? वाल्मीकि ने लिखा। रामायण के अंदर 7 खंड देखने को मिलते हैं, या फिर ये कहें कि 7 बुक्स देखने को मिलती हैं। और रामायण जो है वो महाभारत के कंपैरिजन में बहुत ही छोटी है, शॉर्टर है। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि ये जो महाभारत का वॉर है ये हुआ द्वापर युग में। कब हुआ? द्वापर युग में। रामायण के बाद महाभारत हुई। और ऐसा माना जाता है कि ये जो रामायण है भगवान राम जो है वो जिए त्रेता युग में। महाभारत से पहले त्रेता युग में भगवान राम पैदा हुए। लेकिन इस पर थोड़ी बहुत डिबेट भी चलती है। कुछ स्कॉलर्स का ऐसा मानना है कि नहीं साहब, रामायण बाद में हुई, महाभारत पहले हुई। लेकिन वो छोटी सी डिबेट है। इन जनरल अगर देखें तो जो कॉमन मत है वो ये है कि राम पहले पैदा हुए, राम त्रेता युग में पैदा हुए, और महाभारत का जो वॉर है वो द्वापर युग में देखने को मिला। महाभारत किसने लिखी? वेद व्यास ने लिखी। महाभारत के अंदर 18 पर्व्स हैं या 18 बुक्स हैं। और रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि ने लिखी। रामायण के अंदर 7 खंड हैं, 7 बुक्स हैं। और इसके साथ आज की हमारी बातचीत खत्म हो गई। देखो, इजी सेशन है। इस पूरे सेशन में रटने जैसी चीजें नहीं है। अगर आपको टर्म भी समझ में आ रहा है ना कि उपनिषद का मतलब क्या है, टू सिट नियर समवन। अगर थोड़ा और समझने के लिए बोलें तो किसी के पास बैठ के सीखना, उसको उपनिषद बोलते हैं। तो बाकी सारी चीजें आप खुद लिख लोगे। कुछ पॉपुलर प्रोमिनेंट उपनिषद हैं जिनके बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। वेदांता नाम से क्लियर है, वेद का अंत, एंड ऑफ द वेदास। वेदांगा नाम से क्लियर है, वेद का अंग, लिम्स ऑफ द वेदास। फिर पुराण, पुराने, ओल्ड, पुराण ओल्ड, और ये लेटर टाइम्स की रिलीजियस लिटरेचर है। इसमें 5 टॉपिक्स के बारे में बात की गई है। एक सारगा, एक प्रतिसारगा, एक मनवंतरास, एक वामशा और एक वामशानु चरित्र। ये जो पुराण है ये किसने लिखे? व्यास ने लिखे। धर्मशास्त्र नाम से क्लियर है, धर्म के बारे में है, कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में है। ये जो धर्मशास्त्र है
इसको सब डिवाइड किया गया है धर्म सूत्र में और स्मृतिज में। 3 सोर्सेज है हमारे धर्म के, वेद, स्मृति और शिष्टाचार। 4 वर्ण के बारे में बात की गई है, 4 में से 3 ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको कंसिडर किया जाता है द्विज, बेसिकली ट्वाइस बॉर्न। इनको जो जनेऊ होता है, जो सीक्रेट थ्रेड होता है, उसको पहनने की परमिशन होती थी। शूद्र लोगों को और विमेन्स को ये जो परमिशन है ये नहीं मिलती थी। और ये जो द्विज मेल होते हैं, इनके ऊपर 4 आश्रम एप्लीकेबल होते थे, शूद्र और विमेन पे नहीं होते थे। एपिक्स की अगर बात करें तो एक है महाभारत और एक है रामायण, जिनके बारे में ऑलरेडी हम सबको पता है। इसके साथ आज की बातचीत हमारी खत्म हो गई। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।